कोई डॉक्टर को अपनी मुट्ठी में नहीं कर पाता, जो डॉक्टर बोलता है वही सुनना पड़ता है। लेकिन 5 साल से हम जो बोलते हैं डॉक्टर सुनते हैं। हमारे घर पे कई डॉक्टर आते हैं, एमडी गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, सब अलग अलग तरीके के डॉक्टर आ चुके हैं जिनको खुद को तकलीफ है। तो आज वो भी हमारा रिजल्ट देख के आश्चर्यचकित हो गए हैं कि तुम इतनी दवाइयाँ लेती थी, आज एक भी दवाई नहीं लेती, और हर साल मैं अपना बॉडी प्रोफाइल करवाती हूँ तो आर्मी ऑफिसर की तरह हमारे रिपोर्ट आते हैं। तो इसका राज क्या है? सब डॉक्टर पूछते। पैथोलॉजिस्ट तो एक दिन घर पे आ गया, बोले कौन सी दवाई खाती है, सच सच बता दे। मैंने बोला मेरे घर तुम पूरा छान मारो, एक भी दवाई मिलेगी तो सारी दुनिया कुछ कहे, मैं पूरी जिंदगी आपकी गुलाम रहूंगी। उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि मेरे घर में 5 साल से न दूध आता है न दवाई आती है। इसका मर्म आप समझ गए होंगे कि दूध इस पृथ्वी का सबसे बड़ा जहर है। पराई माँ का दूध ये रोगों की गंगोत्री है। आजकल के माँ बाप ये सुन के जाएंगे, शिविर करके जाएंगे और यहाँ से दूध छोड़ के जाएंगे, लेकिन घर पे जाके अपने बच्चे को दूध जरूर देंगे। बोलेंगे उनको तो कैल्शियम चाहिए। क्यों, हमें नहीं चाहिए? हमें भी चाहिए। तो हमें जिसमें से कैल्शियम मिलता है वही चीज हम अपने बच्चे को दे। दूध जहर है, हमने छोड़ा है, तो जो जहर हम छोड़ रहे हैं अपने बच्चे को क्यों दे? हर माँ बाप को अपने बच्चे अपने जी जान से प्यारे होते हैं। आज मैं भी आपकी तरह एक माँ हूँ, मेरे बच्चे भी मुझे दुनिया में सबसे प्यारे हैं। क्या मैं अपने बच्चे को 25 या 50 रुपए का दूध नहीं पिला सकती जब आप पिला सकते हो? कोई भी माँ बाप चाहे कितना भी कर्जा करके अपने बच्चे की ख्वाहिश, वो जो खाना चाहे वो पूरा करते हैं, लेकिन मैं ऐसी माँ हूँ जो अपने बच्चे को कभी भी दूध या दूध की बनावट मांगे तो नहीं देती हूँ। मुझे पता है इससे क्या नुकसान होने वाला है। आज मेरे बच्चे भी जान गए हैं कि दूध से हर बीमारी होती है। हमारे बच्चों ने भी स्कूल में कितने बच्चों को दूध छुड़वाए और कितनों को आज दवाई से मुक्त किया है। हर बच्चे के रोल मॉडल उसके माँ बाप होते हैं। बच्चे वही करते हैं जो घर में देखते हैं। हम जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं, वो अपना देख के अनुकरण करते हैं। तो हमें भी अपने बच्चों को उसके वसीयत में न सिर्फ धन दौलत, न सिर्फ पढ़ाई, संस्कार के साथ एक अच्छी सेहत देनी है, जिसे वो जैसे वो संस्कार, अपने संस्कार से बच्चा पहचाना जाता है, कल उसकी सेहत से भी पहचाना जाएगा कि उसके जितने संस्कार ऊंचे हैं उसकी सेहत भी उतनी ही ऊंची है। उसे कभी दवाई की ज़रूरत नहीं रहती। उसका राज है, आप एक बार बच्चों को दूध बंद करके देखिए। मेरे दोनों बच्चे स्पोर्ट्स में अव्वल हैं, फुटबॉल में जाते हैं, कैप्टन है, उनका नाम न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। 5 साल से दूध नहीं पिया, फिर भी स्पोर्ट्स में अव्वल है। उनके प्रिंसिपल मुझे स्कूल में बुला के पूछते हैं, स्वामीनारायण गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड में, और उसके वहाँ पे हजारों बच्चे हैं, लेकिन प्रिंसिपल ने मुझे एक बार पीटीएम यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाया और पूछा, आपके 2 बच्चे ये हजारों बच्चों से बिल्कुल अलग है, कभी बीमार नहीं होते, कभी बेंच पे सर रख के सोते नहीं, जो भी एक्टिविटी रखते हैं उसमें सब में पार्ट लेते हैं, इसका राज क्या है? हमेशा बंदर की तरह कूदते रहते हैं, क्या खिलाती हो? मैंने बोला बंदर जो खाते वैसा ही खिलाती हूँ, इसीलिए मेरे बच्चे बंदर की तरह कूदते हैं। हम जानते हैं कि हम वानर से मानव हुए, हमारे पूर्वज वानर थे। क्या आपने कभी किसी वानर को बीमार होते हुए देखा है? कोई वानर कभी बूढ़ा नहीं होता। साइंस कहता है सुबह उठ के राजा जैसा नाश्ता करो, फिर मेरे दवाखाने भरो, यानी कि नाश्ता करके बीपी की गोली लो, डायबिटीज़ की गोली लो, थायराइड की गोली लो, कोई भी गोली खाना खा के या नाश्ता करके ली जाती है।
या फिर डॉक्टर बोलते हैं गोली दवाई, कोई भी दवाई दूध के साथ लेना। दवाई एक जहर है, दूध भी जहर है, तो जहर के साथ जहर लो तो ही हजम होगा। हम जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन आज कोई जी पा रहा है? 25-30 साल में तो दवा खाने के धक्के चालू हो जाते हैं। मेरे बेटे को बीपी हो गया है, मेरे बेटे को डायबिटीज आ गया है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको चक्कर आ गए। अरे 25-30 साल के बेटे को ये हालत होगी। आज हर चीज गलत तरीके से बना के सब लोग खाते हैं। हम देखते हैं पंजाबी लोग हर चीज में दूध दही का बहुत उपयोग करते हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर है, घर घर में कैंसर है। सरकार ने वहाँ का हाइब्रिड बदलवा दिया, बोले जहाँ सब्जियाँ पकाते हैं तो वो जो आप डालते हैं वो वहाँ का जो दवा जो छिड़कते हैं सब्जियों पे वो बहुत डालते हो, इसलिए हर घर में कैंसर होता है। वो उसने बदल दिया, दवाइयाँ डालना कम कर दी, सब्जियाँ अच्छी से पकाने लगे, फिर भी कैंसर बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? उनका वेलकम ड्रिंक लस्सी है, यानी कि उनके दिन की शुरुआत दूध से होती है और सोते तक, जहाँ दिन खत्म होता है वहाँ तक वो लोग दूध की सबसे ज़्यादा चीज़ लेते हैं। इसीलिए आज हम देखते हैं कि आप पूरे वर्ल्ड में चेक कर लो गूगल पे, आपको पता चलेगा कि कैंसर का रेशियो सबसे ज़्यादा किधर है। पंजाब, गुजरात और अमेरिका, जहाँ सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट ली जाती है। सबसे कम रेशियो जो कैंसर का है वो है जापान में। क्यों? क्योंकि जापान में डेयरी प्रोडक्ट बहुत कम ली जाती है, बहुत कम, 0.2%। इसीलिए उधर कैंसर का रेशियो नहीं है, उधर बीमारियां भी बहुत कम है। वो लोग भले कच्चे सांप खा जाते हैं, हर चीज कच्ची खा जाते हैं, लेकिन आप देखोगे जैपनीज या चीनी लोगों की बाइयों की कमर 28 से ऊपर नहीं होती है। हम देखते हैं उन लोगों के बाल कितने काले होते हैं, उन लोगों की स्किन कैसी होती है। तो वो लोग क्या खाते हैं? वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कच्चा फूड खाते हैं और पकाया वो भी खाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि नहीं खाते हैं, लेकिन वो लोग डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, तो वो लोग सबसे कम बीमार होते हैं। तो ये रेशियो हम गूगल पे पता कर सकते हैं। अगर आपको मिल्क के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप सुनना चाहते हैं तो मैं थोड़ी बहुत बता दूं। दूध के बारे में हम जानते हैं कि हम तो गाय का दूध पीते हैं, हमारी खुद की गाय है या भैंस है, उसको हम उसका ही दूध पीते, बाहर का नहीं पीते। लेकिन हर माँ का दूध अपने बच्चे के लिए होता है। भगवान में हर दूध में उसके माँ के जो दूध में कंटेन होते हैं वो अपने बच्चे को सेट हो वैसे ही होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के बच्चे, यानी कि हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं, हर माँ को दूध आता है तो वो 0 फैट का होता है, और बच्चा जब 6 महीने का हो हम उसको ऊपर का दूध देना शुरू करते हैं। और हम चाहते हैं कि अपना बच्चा ऊपर का दूध पी ले, लेकिन हर माँ को पता होगा किसी का बच्चा शुरुआत से ही ऊपर का दूध स्वीकार करता है? कभी नहीं करता। वो प्रतिकार करता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम बोलते हैं बच्चे में भगवान का स्वरूप है। इसीलिए हर बच्चा पराई माँ के दूध को प्रतिकार करता है, लेकिन उसकी शक्ति नहीं होती वो हम तक पहुँच पाए। हम उसको 2 पैरों के बीच में दबा के, मुंह में बोतल डाल के, चम्मच डाल के, कैसे भी करके उसको दूध पिलाते ऊपर का, और उसका आदी बना देते हैं। इसीलिए बच्चे को दूध की आदत हो जाती है। और आज हर माँ को सवाल होता होगा कि हम तो यहाँ से दूध छोड़ के जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे को तो रोज सुबह दूध और बिस्किट, दूध और टोस्ट या दूध पीने की आदत है, वो कैसे छुड़वाए? ये आदत डाली किसने? हमने। तो छुड़वानी भी हमें है। बच्चे तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमें ये प्रथा करने में। आज आप लोग सुनते, अगर 5 बच्चे बैठे होते ना, तो वो खुद अभी घर जाके बोलेंगे अपनी माँ को, मम्मा दूध मत देना, घर में लेना बंद कर दो, हमें दूध नहीं पीना है।
उसकी माँ बोलेगी कि नहीं नहीं, अभी तो आप छोटे हो, आपको तो कैल्शियम चाहिए, डॉक्टर बोलते बच्चों को दूध पीना चाहिए, उसका विकास ठीक से नहीं होगा। बिल्कुल गलत है। दूध से बिल्कुल विकास नहीं होता है, उससे तो अपना विकास नहीं विनाश होता है। कैसे? तो पराई माँ के दूध में 4 से लेके 9 फैट तक का दूध आता है। वो फैट हम कैसे पचाएं? तो हम अपने बच्चे को 6 महीने से जहर देना शुरू कर देते हैं, यानी कि 4 फैट का दूध। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैट वाला दूध देते हैं, बोलते ज़्यादा ताकत आए। और हम नहीं जानते कि उससे हम उसको एक बीमारी दे रहे हैं। 25-30 साल या 35 साल तक अपना बच्चा हो जाए बड़ा, हर माँ के लिए 35 का हो या 50 का, बच्चा तो बच्चा ही रहता है। बच्चा भले ही बड़ा हो जाए, बाप हो जाए, लेकिन माँ के लिए वो बच्चा रहता है। तो उसको 35-40 में आज ब्लॉकेज क्यों आती है? किसी प्राणी को आपने कभी ब्लॉकेज आते हुए देखा है? क्योंकि दुनिया में 84 लाख योनि है। मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी पराई माँ का दूध नहीं पीता है। हर कोई अपनी माँ का आता है तब तक पीता है, फिर कोई पराई माँ का, यानी कि गाय भैंस का, भैंस बकरी का, बकरी ऊँट का, कभी किसी का दूध पीते हुए आपने देखा है? कभी नहीं। और एक मनुष्य है 84 लाख योनि में जो किसी का दूध छोड़ता नहीं है। भैंस का, गाय का, बकरी का, घेटी का, जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही तो ऊंट का, क्या क्या तरीके अपनाते हैं। अपने जैसे जीन्स होंगे वैसे अपने बच्चे होंगे। उसको हमें जो भी करवाना है कुदरती करवाना है, दूध से कुछ नहीं होगा। जब तक बच्चे को दूध की ज़रूरत है भगवान ने दिया है। हर माँ को पता है, यहाँ पे जिसको 2 बच्चे हुए हैं, पहला बच्चा जब आने वाला हो भगवान उसकी माँ को दूध दे देता है। बच्चा 1.5 साल 2 साल का हो, अब तो 1.5 साल तक गिन लो, फिर उसको दांत आ जाते हैं साल या 1.5 साल में, भगवान दूध खींच लेता है। क्यों? माँ के लिए बच्चा बच्चा नहीं रहता। अगर उसको दूध की ज़रूरत रहती तो भगवान उसकी माँ का दूध चालू नहीं रखता। उसको अब दूध की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो खींच लेता है। 3-4 साल के बाद दूसरी प्रेगनेंसी रहती है तो दोबारा दूध आता है, क्योंकि उस बच्चे को ज़रूरत है। तो ऊपर वाला है वो जो पृथ्वी पे किसी का अवतरण करता है, किसी को जन्म देता है, तो उसको उसकी चिंता रहती है कि मुझे उसको नीचे भेजना है, मुझे उसके पहले वो उसका खोराक तैयार कर देता है। तो प्रभु ने जब से ये पृथ्वी की रचना की, उससे पहले नेचर का निर्माण किया, कुदरत का, पेड़ का, पौधों का, फल सब बना लिए। हम देखते हैं जैसे ककड़ी है, उसको आप देखोगे तो उसमें अपनो वेन दिखेगी, अपनी नस। जैसे ग्रेप्स है तो उसका लस्टर कैसा है, अपनी स्किन जैसा। कैरट है, गाजर, उसको आप बीच में से कट करोगे तो अपनी आइज जैसा है। काजू है या राजमा है तो अपनी किडनी जैसा है उसका शेप। तो भगवान ने मनुष्य के जितने ऑर्गन दिए हैं वैसे ही फल और वेजिटेबल्स दिए हैं हमें। तो वो हम जो सीजनल आता है वो खाते हैं तो उससे हमारी सब तरीके की कमी पूरी हो जाती है, यानी D3, B12, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, प्रोटीन। हम जो भी ये जो साइंस बोलता है कि ये कम है, ये किसने बनाया? ये रेशियो किसने बनाया? जो भगवान है जिसने सर्जन किया है मनुष्य का, तो रेशियो तो वो बनाएगा ना। डॉक्टर को क्या मालूम? लेकिन डॉक्टर भी बेचारा क्या करे, वो तो जो पढ़ा है वो ही आपको बोलेगा। लेकिन हम कैसे हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं वही करते हैं। हम खुद नहीं समझते हमारे बच्चे को, जिसको हमने जन्म दिया है, उसकी गर्भवती, उसको क्या फाता है क्या नहीं फाता, वो उसकी माँ को पता होता है कि उसको क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता है। तो हमें अपने डॉक्टर खुद बनना चाहिए। हमारा आत्मा जब बोलता है खाना नहीं है, हम बीमार होते, हमें खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें मेटासिन या क्रोसिन कुछ भी बुखार की गोली लेनी हो तो दाल चावल या खिचड़ी खानी पड़ती है,
कि दवाई लेनी है। अगर दवाई ना ले तो बुखार अपने आप भाग जाएगा। एक बार ट्राई तो करो। जब बुखार आता है तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे अंदर जो गंदगी भरी है वो भगवान बाहर निकल रहा है इसी स्वरूप में, बुखार के स्वरूप में। तो उसे हमें दबाना या रोकना नहीं चाहिए, कुछ नहीं। जब हम बीमार होते हैं तब पानी भी नहीं, डालना बंद, निकालना शुरू, यानी खाना पीना बंद और एनीमा चालो। दिन में 3-4 बार एनीमा कर लो। उससे भी ना अच्छा लगे तो वमन कर लो, यानी उल्टी कर लो, जो गुरुजी सुबह आपको बताते हैं वो जो सब क्रिया, वैसे हम अपने शरीर की शुद्धि बीमारी में कर सकते हैं। तो हमें दवाई की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। 72 यानी कि 72 कल्लक में, 72 घंटे में हमारी सब बीमारियां चली जाती है। 3 से 5 दिन में कोई बीमारी नहीं रहती है। वो हमने सब अपने पे अनुभव कर लिया है। बीमारी होती कैसे है? तो हम देखते हैं कि आजकल की गाय और भैंस को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे वो दूध देती है उससे डबल यानी कि ज्यादा दे, दूध का व्यापार ज्यादा हो। जो दूध का व्यापारी है उसे पैसे ज्यादा मिले, इसीलिए वो लोग ऑक्सीटोसिन यानी कि स्टीरॉयड के इंजेक्शन देते हैं। उससे गाय और भैंस की उम्र 10-15 साल कम हो जाती है। हम देखते हैं कि उसको रोज रोज स्टीरॉयड देने की वजह से गाय और भैंस के जो आंचल होते हैं वो कद से बड़े हो जाते हैं और एकदम नीचे हो जाते हैं लटक के, क्योंकि उसमें पस भर जाता है। वो रोज स्टीरॉयड देते हैं इंजेक्शन से, उससे उसके बॉडी में पस हो जाता है। क्योंकि हम भी अगर रोज स्टीरॉयड ले तो हमारे लिए भी बहुत नुकसानकारक है। हम इनडायरेक्ट दूध के जरिए स्टीरॉयड अपने पेट में डालते हैं। पहले गाय को दूध उससे खींचने के लिए पहले बछड़ा है गाय का, उसको गाय के पास ले जाते हैं, उसका आंचल उसको मुंह में देते हैं। गाय जैसे दूध देना शुरू करती है, बछड़े को पीछे खींच लेते हैं, उसके मुंह में डूचा लगा देते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और गाय के आंचल पे मशीन लगा देते हैं, जिससे पूरा दूध वो खींच लेते हैं। और ये दूध खींच के पूरे कैन में भरता है, फिर वो डेयरी में जाता है। कभी कभी वो गाय को मशीन निकालना भूल जाते हैं, तो स्टीरॉयड का इंजेक्शन दिया है उसकी वजह से उसको पूरे बॉडी में पस हो जाता है। तो मशीन निकालना भूल जाते हैं तो उसका आंचल उधर फूल जाता है। शाम को वो जब दूध निकालने जाते तब याद आता है हम तो सुबह मशीन निकालना भूल गए हैं। तो शाम को वो क्या करेंगे, बछड़े को नहीं लगाएंगे, सीधा मशीन चालू करके उसका दूध खींच लेंगे। हर लेडीज को पता होगा, अपने बच्चे को जब हम फीडिंग देते हैं और उसको जब दांत आ जाते हैं, एक हल्का सा बाइट कर लेता है तो माँ की क्या हालत होती है। हमें हल्की सी टपली मर जाती है, जैसे हम लगाते हैं अपने बच्चे को, चीस पड़ जाती है, चीख देते हैं हम जब वो पेट भरता है। तो गाय की क्या हालत होती होगी जब उसके आंचल पे इतना मशीन रह जाता होगा, उसका आंचल फूल जाता है। फिर जब वो शाम को दूध निकालने के बाद आंचल से मशीन खींचते हैं तो आंचल तो फूल चुका है, मशीन तो फिट है, तो आंचल से मशीन निकलता है, उससे साथ उसके खून निकलते हैं। 2 दिन के बाद वो जगह वहां पे पस हो जाता है। तो वो लोग आज इधर खून निकला है तो कल जो मशीन लगाएंगे थोड़ा घुमा के लगाएंगे, लेकिन मशीन वो दूध जरूर निकालेंगे। तो ऐसे वो लोग कोई गाय की कोई भी कीमत उनके मन में नहीं रहती है, उनके लिए तो बस दूध की कीमत रहती है। गाय भी एक माँ है अपने बछड़े की, वो बेचारी रोती है, लेकिन वो अबोल प्राणी है, उसकी कौन सुनेगा, कोई नहीं। हम कितनों का छीन के पीते हैं। हमारे बच्चे के थाली से कोई एक रोटी का टुकड़ा ले जाए ना तो हम उसको बहुत गुस्सा करते हैं, क्यों उसकी थाली से ली, छोड़ दो, अब मैं तुम्हें दूसरी रोटी देती हूँ। या वो जो भी खा रहा है हम बोलते उसको मत लो, मैं तुम्हें दूसरा देती हूँ।
हमारा बड़ा बेटा ही उसकी थाली से लेगा ना तो भी हम कहेंगे उसमें से मत लो, मैं तुम्हें दूसरा देती हूं, जबकि दोनों बेटे हमारे खुद के हैं। फिर भी हम अपने बच्चे को अन्याय होता हुआ नहीं देख पाते। तो आप सोचो, आप कितनों का दूध छीन छीन के पी रहे हो, फिर मनुष्य कैसे ठीक रहेगा। हमने बोला कि जैसे मशीन लगा के दूध खींचते हैं तो सीधा उसमें दूध नहीं आता, पहले उसमें पस हो गया है जिससे उसका आंचल कद से बड़ा हो गया है। तो पहले वो मशीन से पस आता है, फिर खून आता है, फिर दूध आता है। तो आज आप लोग जो दूध पी रहे हैं मशीन से निकला हुआ, उसमें 70% पस है, इसीलिए आज हर मनुष्य बीमार है। और आप लोग दूध नहीं, स्टीरॉइड, ऑक्सीटोसिन के वाले स्टीरॉइड वाला दूध पी रहे हो, इसीलिए तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। आजकल आप बच्चे भी देख रहे हो कि जिसकी बॉडी बहुत बढ़ रही है, हम बोलते हैं खाता पीता बच्चा है, खुश होते हैं। हमारा बच्चा देखो कितना चबी लग रहा है, गलत है। जैसा भगवान ने हमें बनाना चाहिए वैसे ही अपने बच्चे को हमें देखने में खुशी होनी चाहिए, नहीं कि मोटा। वो मोटापन उसके लिए अभिशाप होगा, आशीर्वाद नहीं। इसीलिए हर माँ अपने बच्चे को बहुत ध्यान से देखे। अगर उसका पेट बढ़ रहा है तो अभी से उसको चेतावनी दे दे। जिसका पेट अंदर उसका रोग बाहर, जिसका पेट बाहर उसका रोग अंदर। पेट अपने बच्चे का या पति का कभी बढ़ने ना दे। गृहिणी के हाथ में ही, यानी कि गृह लक्ष्मी के हाथ में पूरे घर का रिमोट कंट्रोल होता है। वो चाहे तो अपने घर को स्वस्थ रख सकती है। कैसे? तो ये नई भोजन प्रथा अपना के आप भी ऐसी ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं, लेकिन 2 चीज़ें बना के दोगे, बच्चे और बड़े जो भी है इस तरफ आसानी से मुड़ जाएंगे। फिर ये प्रथा आप एक बार कर लो, अपने बच्चे दूध छोड़ दें। हम कहाँ बोलते हैं कि हमें उसे पराई माँ का दूध नहीं देना, हम उसको श्रीफल का दूध दे दें। और आपको कोई सवाल जवाब करने हैं तो मुझे बताइए। और क्या आज के बाद कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये स्टीरॉइड वाला दूध देना चाहेंगे? दूध सबसे बड़ा जहर है, हम छोड़ रहे हैं। उससे पहले हमें अपने बच्चों को बंद करवाना है, क्योंकि हम अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सुबह जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे भी जाते हैं, तो थोड़े जल्दी उठो और जिसका भी सीज़न चल रहा है वो जूस निकाल के हॉट एंड कूल जो थर्मोस जैसी बोतल आती है उसमें उसको जूस भर दो। सुबह मत पिलाओ। बच्चों को भी 3-4 घंटे का उपवास करवाओ, वो आराम से कर पाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। कैसे? तो सुबह जैसे बच्चे 6 बजे उठे, 9:30-10 बजे उनका रिसेस होता है, आप जूस का बोतल दोगे ना फ्रूट का, वो खुश होके पी लेंगे। कुछ ना हो तो नींबू पानी दे दो, शक्कर वाला नहीं, वो उसको नुकसान करेगा। नींबू पानी और नमक और अदरक ऐसा मिला के उसको नींबू पानी दे दो, उसको पूरा दिन एनर्जी रहेगी। आपको अगर कोई घर में फल नहीं है, आपको वक्त नहीं है, तो नींबू पानी दे दो। कुछ नहीं टाइम मिला तो सिर्फ वार्म वाटर यानी हल्का सा गुनगुना गर्म पानी दे दो, उससे उसकी सेहत बहुत अच्छी बनी रहेगी। सुबह उसे उठ के कुछ मत दो, उसको भी लंघन करवाओ, क्योंकि लंघनम परम औषधम हर एक को लागू पड़ता है, यानी कि बच्चा हो या बूढ़ा। बच्चे को 3-4 घंटे, हमें 6 से 8 घंटे। तो बच्चों को साथ में बोतल दे दो, डिब्बे में उसको जो भी पसंद है, ककड़ी टमाटर पसंद है तो वो, फल पसंद है तो फल वो दे दो, और बाकी वो भले दोपहर को घर पे आके खाना चाहे तो वो सब्जी रोटी दाल चावल जो भी चाहे उसे दे दो, क्योंकि बच्चा निरोगी रहेगा। सिर्फ इतना करेगा। डेयरी प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट बंद कर दो। हफ्ते में 1 बार एनीमा बच्चों को भी जरूर करवाओ। मैं अपने बच्चों को 5 साल से करवा रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो बर्थडे पार्टी में जाते हैं, स्कूल में पार्टी होती है तो उल्टा सुल्टा खा लेते हैं। घर पे आके बोलते भी है, आज हमने कचरा खाया है
कल हम जूस खाएंगे, जूस पिएंगे, फल खाएंगे, एनिमा ले लेंगे। हमें बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो घर में देखते हैं वही करते हैं। तो हमें ये प्रथा बच्चों के लिए करनी है। हमें उसे वसीयत में सेहत देनी है, धन दौलत नहीं। धन दौलत वो अपनी किस्मत से कमाएगा। तो सेहत देने के लिए हमें आज से ही शुरुआत करनी है अपने बच्चे को बदलने की। हम दुनिया की अच्छी से अच्छी माँ बन सकती है, लेकिन कैसे? अपनी भोजन प्रथा बदल के। बिस्किट वुस्किट खा के नहीं। हम सोचते हैं हम महंगी महंगी चॉकलेट, महंगे महंगे बिस्किट, जो भी बच्चे मांगे बाहर के फूड पैकेट दे के सबसे अच्छी माँ साबित हो। ये गलत है। जिसके पास पैसे हैं और पैसे नहीं भी है, लेकिन जिसके भी पास जितना भी है, सीजनल फल और वेजिटेबल हर कोई दे सकता है, क्योंकि दूध और अनाज, गैस, ये सब कम हो जाएगा। इसका सबका डाइवर्ट आप इसमें कर लोगे ना, तो ये प्रथा सस्ती पड़ेगी आपको। ठीक है, अब मैं अपना अनुभव यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम, सबको हरि ओम।